भारत सरकार, झारखंड सरकार और एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा वर्ष 2012-13 की रबी फसलों के लिए मौसम आधारित फसल बीमा योजना चलाई जा रही है। ये योजना राज्य के सभी जिलों के लिए है। ये योजना अधिसूचित फसलों को प्रतिकूल तापमान, कीट, व्याधि के लिए अनुकूल मौसम, बेमौसमी वर्षा एवं सापेक्षित आर्द्रता से होने वाली अनुमानित क्षति की भरपाई करता है। इस योजना के अंतर्गत मुख्य रबी फसल गेहूं, राई, सरसों, चना, आलू सहित टमाटर, फूल गोभी, पत्ता गोभी, मटर, तीसी, मसूर और शारदीय धान फसलों की बीमा की जाएगी। सरसों फसल में लगने वाला माहू कीट फसल के बढ़वार और उत्पादन पर बहुत बुरा प्रभाव डालता है। इस कीट की रोकथाम के लिए मोनोक्रोटोफास 36 EC 250 से 300 मिलीलीटर या मेटासिस्टोस्क 25 EC की 1 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। राज्य के किसान तिलहनी फसल सरसों में लगने वाले कीट के प्रकोप से सावधान रहें और रोग पता चलते ही त्वरित उपचार करें। सरसों फसल में एक कीट लगता है माहू। इस कीड़े के प्रकोप से उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सरसों फसल में लगने वाले माहू कीट के नियंत्रण के लिए मेटासिस्टोक्स 25 EC 1 लीटर मात्रा या मोनोक्रोटोफास 36 EC 250 से 300 मिलीलीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। अपने राज्य में खुली धूप में सालों भर गेंदा फूल की खेती की जा सकती है। गेंदा फूल के बेहतर उत्पादन के लिए पूसा बसंती, पूसा नारंगी, अफ्रीकन गेंदा, लेमन ड्रॉप और ऑरेंज ड्रॉप जैसे उन्नत प्रभेद लगाए। इसकी उत्पादन क्षमता 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। गेंदा फूल की बेहतर खेती के लिए वैसे खेतों का चुनाव करना चाहिए जो दोमट मिट्टी वाला हो, उसमें अच्छे जल निकास की व्यवस्था हो और pH मान 7 के आसपास हो। ऐसे खेतों में उन्नत प्रभेदों वाला गेंदा जोरदार उपज देता है। गेंदा फसल से अधिकाधिक उपज लेने के लिए अफ्रीकन गेंदा, पूसा बसंती, पूसा नारंगी, लेमन ड्रॉप, ऑरेंज ड्रॉप, फ्रेंच गेंदा, फ्लेम और रस्टेरेड नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। ये सभी अलग अलग रंगों वाले प्रभेद हैं और इनकी उत्पादन क्षमता 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। किसी भी फसल की बुआई के लिए खेत जोतने के बाद सबसे पहला और सबसे खास काम होता है खेत को समतल करना। करहा एक ऐसा कृषि उपकरण है जो जुताई के बाद खेतों को समतल करने का काम करता है। इस उपकरण के माध्यम से किसान पाटा के बनिस्बत ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। जुताई के बाद खेत को समतल करने के लिए किसान आमतौर पर पारंपरिक पाटा चलाते हैं। इस विधि से समय और मेहनत दोनों अधिक लगता है और 100% परिणाम प्राप्ति में भी स्वाभाविक रूप से थोड़ी बहुत कमी रह ही जाती है। जबकि करहा नामक कृषि उपकरण इसी समतलीकरण के कार्य को 100% अंजाम के साथ पूरा करता है। इसकी कीमत मात्र 1500 रुपए है। चलिए आज मिलते हैं एक ऐसे सफल किसान से जिनके बेहतर उत्पादन का राज है उनके खेतों की उर्वरा शक्ति। दरअसल इन्होंने अपने खेतों की उर्वरता और बरकरार रखने के लिए हमेशा से खादों का उपयोग संतुलित मात्रा में ही किया है। आज जिस सफल किसान से हम मिलने वाले हैं वो फसल बदल कर खेती करते हैं और फसलों के मुताबिक ही उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं। रासायनिक खादों के अलावे जैविक खादों का भी व्यवहार करते हैं। इनकी यही समझ इन्हें बेहतर उपज दिलवाने में इनकी मदद करता है। इससे पहले हम मजदूरी करते थे। फिर UNDP से खाली जी और शांति जी आए, वो सब हम लोग को मीटिंग कराए, ड्रिप के बारे में बताए। तो हम लोग बताए कि ड्रिप से बूंद बूंद पानी से बढ़िया खेती होता है। तो हम लोग को विश्वास नहीं हुआ है, इसलिए वो सब हम लोग को फिर से एग्रीकल्चर ले गए घूमने के लिए। और फिर इसी तरह से करीब 2 साल से हम लोग खेती कर रहे हैं। फर्स्ट क्रॉप में करीब हम 30,000 का टमाटर बेचे थे। और अब एक नजर राज्य के 3 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 3 प्रमुख नगरों के न्यूनतम और अधिकतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 20.2 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का न्यूनतम तापमान 9.4 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 23 डिग्री सेल्सियस।
जबकि मेदिनीनगर का न्यूनतम तापमान रहा 6 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 13 डिग्री सेल्सियस। और मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में दर्ज किए गए विभिन्न खजानों के थोक भाव कुछ इस प्रकार हैं। चावल मोटा 1900 रुपए से 2050 रुपए, चावल मध्यम 2000 रुपए से 2100 रुपए, चावल उत्तम 2150 रुपए से 2350 रुपए, गेहूं 1500 रुपए से 1550 रुपए, चना 4600 रुपए से 5100 रुपए, दाल अरहर 6700 रुपए से 7000 रुपए, दाल मसूर 4200 रुपए से 4600 रुपए, दाल चना 5750 रुपए से 6100 रुपए, सरसों तेल 10200 रुपए से 10250 रुपए, चीनी 3600 रुपए से 3650 रुपए, आलू 800 रुपए से 900 रुपए और प्याज 1400 रुपए से लेकर 1450 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, हम शुरुआती दौर से सुनते आए हैं कि भारतीय किसान ऋण में जन्म लेते हैं और उनकी मौत भी ऋण में ही हो जाती है। लेकिन अब परिस्थितियां बदली हैं, समय बदला है। कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो किसानों को गर्व के साथ जीने का अधिकार देती है और इन योजनाओं का लाभ किसान उठा सकते हैं। किसान भाइयों, आज हमने जो विषय चुना है वह है किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड क्या है, आप इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके क्या क्या लाभ हैं, इन तमाम विषयों पर अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो हमारे विशेषज्ञ से आप बातचीत कर सकते हैं। आज इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बतौर विशेषज्ञ उपस्थित हैं श्री के सिन्हा जी। श्री के सिन्हा विशेष कार्याधिकारी हैं योजना विकास विभाग झारखंड सरकार में। और अगर आप इस विषय पर कुछ भी जानकारी चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री फ़ोन नंबर 0651 2282 607 पर फ़ोन कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आप फ़ोन मिलाइए, तब तक हम शुरुआत करते हैं बातचीत की। सबसे पहले सर ये जानना चाहेंगे कि किसान क्रेडिट कार्ड आखिर है क्या? किसान क्रेडिट कार्ड बैंकों का एक उत्पाद है, एक प्रोडक्ट है जो खास करके किसानों के हित और उनके रिक्वायरमेंट को देख करके बनाया गया है। ये एक तरह की ऋण योजना है, लेकिन इस ऋण में किसान तब तक ऋणी नहीं होता है जब तक उसकी आवश्यकता नहीं होती है। किसान की अब आवश्यकता पड़े तो और उन्हें अगर कार्ड मिल गया है तो बैंक के माध्यम से
अपना उतना पैसा निकाल कर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं खेती बाड़ी के लिए, और जैसे पैसा आ जाए उसे वापस कर सकते हैं। ऐसे में जो उनका पैसा बैंक के पास बचा रहता है उस पर ही सिर्फ सूद लगता है। पूरा का पूरा जो ऋण की जो राशि जो स्वीकृत की जाती है उस पर उनको ऋण पर ब्याज नहीं दिया जाता है। बिल्कुल, काफ़ी फायदेमंद चीज़ होता है ये। लेकिन कौन ऐसे किसान हैं जो किसान क्रेडिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं? क्योंकि झारखंड में बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो छोटे और मझोले किसान हैं। किन किन लोगों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध है? किसान क्रेडिट कार्ड देखिए, जितने किसान हैं सबके लिए, चाहे बड़े किसान हो, मंझोले किसान हो, छोटे किसान हो, कोई किसी प्रकार के भी किसान हो जो खेती बाड़ी करते हैं, ज़मीन चाहे उनकी है या बटैया पे लिए हुए हैं, उस सभी के लिए किसान क्रेडिट कार्ड है। लेकिन किसान क्रेडिट कार्ड में जो छोटे किसान हैं और जिनको 50,000 से कम तक की ऋण की आवश्यकता है, राशि की आवश्यकता है, उनके लिए कुछ खास इसमें प्रोविज़न किया गया है। हम इस विषय पर बातचीत करेंगे। एक किसान भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो 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 हेलो, लगता है हमारे साथ इनका संपर्क नहीं हो पा रहा है। आप बता रहे थे कि कोई भी किसान ले सकता है। कोई भी किसान हो सकता है, लेकिन झारखंड में खास करके हम लोगों ने निर्णय लिया है कि 50,000 से कम की अगर किसान के ऋण की आवश्यकता है, किसान क्रेडिट कार्ड उसको निर्गत किया जा रहा है, तो उन्हें वैसे में जो इनकी जो पात्रता है, जो अर्हता है, उसमें काफ़ी रिलैक्सेशन किया गया है। जैसे 50,000 से कम है तो उनको लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। अगर वो घोषणा पत्र दे दें कि मैं किसानी करता हूँ, खेती बाड़ी करता हूँ, साथ में 2 अगल बगल के किसान या मुखिया या कर्मचारी या ऐसे कोई गणमान्य व्यक्ति उस इलाके के जो उसको सत्यापित कर सकते हैं, अगर सत्यापित कर दिए तो उनको किसान क्रेडिट कार्ड निर्गत किया जा सकता है। यानी कि जो किसान भाई 50,000 से कम ऋण लेना चाहते हैं वो सत्यापित क्या हुआ एक ये होना चाहिए, जो किसी भी गणमान्य व्यक्ति, मुखिया, किसी से भी एक घोषणा पत्र। बिल्कुल मतलब आसान तरीका है ये। बिल्कुल। और इससे ऊपर का जो ऋण होता है, इससे ऊपर का अगर ऋण है तो उसके लिए अर्हता कुछ फर्क है। उसमें किसान को लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता है। ये लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट सीओ के ऑफिस से मिलता है। सीओ सर्टिफाई करता है कि ये किसान का ज़मीन है या इस ज़मीन पे जुताई कर रहे हैं जो इनके हिस्से में आता है, और वो एक लंबी प्रक्रिया होती है। तो कितने तक का ऋण देते हैं अमूमन? जैसे आपने कहा कि कम से कम जो 50,000 रुपया का ऋण लेना चाहते हैं, अधिकतम कितना ऋण कोई किसान ले सकता है? इसके अधिकतम कोई सीमा नहीं है, क्योंकि जो सीमा है वो आपके पास कितना ज़मीन है, किस तरह का आप खेती बाड़ी कर रहे हैं, कौन सा फसल लगा रहे हैं, और फसल लगाने के लिए उस जिला का स्केल ऑफ फाइनेंस कितना डिसाइड किया गया है, उस पर ही ये बेस्ड रहता है। लेकिन भारत सरकार ने जो अपना एक निर्णय लिया है कि 3 लाख से कम का अगर किसान क्रेडिट कार्ड या किसान का अगर ऋण लिया जा रहा है तो ऐसे में उनको कुछ ब्याज में रियायत और कुछ छूट दी जाती है। तो यही एक फॉर्मूला चल रहा है। तो क्या ब्याज का कोई निश्चित दर भी है? हाँ, ब्याज का निश्चित दर है। किसान क्रेडिट कार्ड और जो खेती का, एग्रीकल्चर का जो ब्याज है वो 9% से कम होना चाहिए, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। 9% भारत सरकार ने फिक्स किया है। 3 लाख से कम अगर ऋण लिया जा रहा है किसान क्रेडिट कार्ड या खेती बाड़ी के लिए, तो भारत सरकार उसमें 2% का छूट देती है, जिसको इंटरेस्ट सबवेंशन कहते हैं। और अगर समय से वो पैसा लौटाया जाए तो 3% का और भी उनको बेनिफिट दिया जाता है, जिसको कि इंटरेस्ट बेनिफिट कहते हैं। तो कुल मिलाकर अगर कोई किसान 3 लाख से कम ऋण ले रहा है और साथ में वो समय पे उसकी चुकौती कर रहा है, तो करीब करीब 4% ब्याज पे उसको वो ऋण मिल सकता है। तो कोई भी किसान भाई अगर किसान क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो कहाँ संपर्क करें? कौन मुहैया कराएगा किसान क्रेडिट कार्ड? संपर्क का 2-3 जगह कर सकते हैं। चाहे वो सबसे अपने नज़दीक के जो सर्विस एरिया के जो ब्रांच हैं, शाखा हैं बैंक के, वहाँ जा सकते हैं। वहाँ से उनको किसान क्रेडिट कार्ड का फॉर्म मिलेगा और फॉर्म भर करके बाकी जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, पेपर चाहिए, उसके साथ वो जमा कर सकते हैं। या जैसे आपने कहा कि बाकी जो डॉक्यूमेंट चाहिए, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट बैंक किसी किसान को मांग सकता है? बैंक किसान से डॉक्यूमेंट 2-3 मांगता है। एक तो जो हमने पहले कहा
कि उसका एक घोषणा पत्र चाहिए जो 50,000 से नीचे का एक घोषणा पत्र है। दूसरा, वो किस तरह का फसल और कैसा फसल लगाना चाह रहा है, उस पर उसकी क्या आवश्यकता है, उसके बारे में एक दो पेज में लिख करके वो दे। तो ये 2-3 चीज़ के साथ साथ अगर उसका कोई बैंक का खाता है तो वो खाता संख्या भी दे सकता है, ताकि उसको ये सत्यापित किया जा सके कि हाँ, ये व्यक्ति किसान ही है और इसी इलाका का किसान है। जैसे आपने बताया कि बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो ऋण लेते हैं, वो बैंकों में जाते हैं, उनको जो कागजात उनके पास उपलब्ध होती है वो उसे दिखाते हैं। किन किन मुद्दों को पर वो ऋण ले सकते हैं? कोई भी किसान भाई अगर ऋण लेना चाहते हैं तो क्या किस किस क्षेत्र में वो ऋण ले सकते हैं, किस चीज़ के लिए ऋण ले सकते हैं? क्या इसका भी सत्यापित करना पड़ता है? जैसे फसल लगाना है, ट्रैक्टर खरीदना है, या फिर कोई पेस्टिसाइड खरीदना है? किसान क्रेडिट कार्ड का जो ऋण रहता है वो शॉर्ट टर्म ऋण रहता है। जैसे हम लोग क्रेडिट कार्ड शहर में रहते हैं, वैसे किसान क्रेडिट कार्ड भी क्रेडिट कार्ड रहता है। ये किसान क्रेडिट कार्ड फसली ऋण के लिए ही रहता है, क्रॉप लोन। उसके अलावा इस किसान को ये भी सुविधा दी जाती है कि अगर उनके कुछ खाने पीने की, जिसको कंजम्पशन के लिए कहते हैं, आवश्यकता पड़े 5-10%, तो वो भी उस कार्ड के माध्यम से वो ले सकता है। और कुछ गैर कृषि क्षेत्र का की आवश्यकता है तो वैसे भी कुछ आवश्यकता लिया जा सकता है, लेकिन ये दीर्घकालीन ऋण के लिए किसान क्रेडिट कार्ड वैलिड नहीं होता है, वैध नहीं है। तो क्या जो पैसा मुहैया कराया जाता है वो एक मुश्त किसान भाई लेंगे, या फिर धीरे धीरे वो इंस्टॉलमेंट में उसको ले सकते हैं? ये जो किसान क्रेडिट कार्ड है वो एक लिमिट सैंक्शन हो जाता है। मान लीजिए 50,000 का लिमिट हो गया, और इस लिमिट में उनकी जब जितनी भी आवश्यकता पड़े, अगर आज 5,000 की आवश्यकता है तो वो 5,000 का पैसा निकाल सकते हैं, राशि निकाल सकते हैं, या जा करके वो शहर में, गांव में, जहां भी है वहां खरीद करके आकर के उसका जो बिल है वो बिल जमा कर सकते हैं। तो ऐसे में उनके सिर्फ 5,000 रुपये जो है वो ऋण रहेगी। इसी प्रकार आवश्यकता आधारित वो पैसा निकाल सकते हैं, और जैसे जैसे उनके पास पैसा आएगा वो पैसा वापस भी कर सकते हैं। तो जैसे आपने बताया, भुगतान का तरीका क्या होता है? क्या 1 वर्ष के लिए वो क्रेडिट लेता है या 2 वर्ष के लिए क्रेडिट लेता है? जैसे मान लीजिए कि मैं एक किसान हूँ और मैंने किसान क्रेडिट कार्ड से पैसा लिया है, तो मैं उसका भुगतान किस तरह से करूँगा? हाँ, ये काफ़ी अहम मुद्दा है, क्योंकि आज जो नया किसान क्रेडिट कार्ड जो ये आया है, इसमें अब वो 1 साल या 2 साल के लिए नहीं, वो 5 साल के लिए वैध हो जाता है। पहली चीज़, हर एक, अगर आज उसका लिमिट 50 रुपया दिया गया है तो हर एक साल उस पर 10% वृद्धि के साथ वो बढ़ेगा। तीसरी बात है कि भुगतान के लिए अगर जो भी पैसा लिया गया है वो एक क्रॉप साइकिल के बाद, जब दूसरा क्रॉप साइकिल ख़त्म होगा, 1 साल के अंदर वो पुराना जो बकाया है उसको चुका देना चाहिए, ताकि ये पता चले कि वो साइकिल चल रहा है। क्योंकि दूसरे साल फिर एक नया साइकिल आ जाएगा, तो नया साइकिल में अगर उसके पास पैसा क्रेडिट कार्ड में वापस नहीं किया है तो फिर नहीं लेगा और पूरे नहीं दिया जा सकेगा बैंक के द्वारा, और फिर उसको पूरा जो पैसा है उस पर ब्याज लगने लगेगा। तो मान लीजिए कि जैसे हम तो यहाँ जानते हैं कि झारखंड में खेती किसानी जो है वर्षापात पर आधारित है। कई बार बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनका फसल नष्ट हो जाता है कीड़े मकोड़े की वजह से या कोई प्राकृतिक आपदा की वजह से। मान लीजिए कि कोई किसान ने ऋण ले रखा है और वो ऋण वो समय से चुकता नहीं कर सका, ऐसा संभव है, तो ऐसी स्थिति में किस तरह उनके लिए क्या क्या हो सकता है? हाँ, क्या क्या परेशानियाँ हो सकती हैं? बिल्कुल सही। आपने कहा कि कोई प्राकृतिक आपदा कुछ आ गई, ऐसे में जितने भी किसान हैं जिन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड लिया और बैंक से लोन लिया है, ये निर्धारित किया गया है कि वैसे सभी ऋण का इंश्योरेंस किया जाएगा। वो इंश्योरेंस अपने आप में हो जाता है, और अगर आपदा आ गई कुछ इस तरह के कारण, फसल अगर बर्बाद हो गया तो उसका इंश्योरेंस मिल जाएगा। तो ऐसे में उनको परेशानी या दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बैंक के पास इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से पैसा वापस
खुद हो जाए। बिल्कुल। कई किसान भाई हमारे यहाँ झारखंड में ऐसे हैं जो इस वक्त जो कार्यक्रम भी देख रहे हैं, वो सोच रहे होंगे कि अगर इस तरह का मान लीजिए ऋण ले लिए और नहीं दे पाए तो उन्हें परेशानियां हो सकती है। बिल्कुल, ये बहुत मुफीद है और बहुत सही बात आपने कही कि उनका इंश्योरेंस खुद ब खुद हो जाता है। कोई भी किसान अगर लेता है किसान क्रेडिट कार्ड तो उन्हें क्या क्या लाभ हो सकता है, किस तरह का लाभ हो सकता है? देखिए, पहला लाभ तो ये हो गया कि पैसे की जब आवश्यकता पड़ती है तो वो पैसा ले सकता है। दूसरी बात है कि ब्याज का दर काफ़ी कम होता है, नहीं तो किसान को मनी लेंडर के पास जाने की आवश्यकता हो जाएगी। तीसरी चीज़ है कि ये जो किसान क्रेडिट कार्ड है सिर्फ क्रेडिट कार्ड ही नहीं है, ये एक सेविंग बैंक खाता भी है। अगर उसके पास ज़्यादा पैसा हो गया तो वो उस खाते में जमा भी करा सकता है, उस पर उसको बैंक ब्याज देगी। एक और महत्वपूर्ण, चूँकि ये पूरे राष्ट्रीय स्तर पर किसान क्रेडिट कार्ड की योजनाएं चलाई जा रही है, झारखंड कहाँ पर है इसमें? झारखंड पूरे जो भारत में चलाई जा रही है उसमें करीब करीब मध्य में है, और हम लोग का प्रयास है कि 1 साल के अंदर, कुछ समय बीत भी गया है, कि जितने भी पात्र किसान हैं और जिनको किसान क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता है और जो लेना चाहते हैं, सभी को किसान क्रेडिट कार्ड निर्गत करा दिया जाए। कई बार ऐसा सुनने में मिलता है कि बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता है, वो समझते हैं बातों को, वो जानते हैं, लेकिन उन्हें नहीं मिल पाता है, परेशानियां होती है। इस दिशा में सरकार की ओर से क्या कदम उठाए? इस दिशा में सरकार ने इस साल एक योजना चलाई है और कई किसान इससे लाभान्वित भी हुए हैं। करीब करीब 16 से 17 हज़ार कृषक मित्र हैं जिनको कि यह दायित्व दिया गया है कि जो भी किसान जो ऋण लेना चाहते हैं किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, उनका एप्लीकेशन भराया जाए, भरवा करके उसको सत्यापित करा कर, और जो 2-3 जो हमने पहले बताया कागजात की ज़रूरत है उसको लेकर के बैंक में जमा करवाएं ब्लॉक के माध्यम से। और हम लोग भी उसका मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि जो जमा कराया जा रहा है वो समय से उसको किसान क्रेडिट कार्ड निर्गत कर दिया जाए। कौन कौन से एजेंसीज हैं झारखंड में जो किसान क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं? एजेंसीज कहने का अर्थ है कि किन किन बैंकों के द्वारा उनको मिल रहा है? हर एक जितने भी बैंक हैं सारे के सारे सरकारी क्षेत्र के, गैर सरकारी क्षेत्र के, जिनको सेवा क्षेत्र दिया गया है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और अब कोऑपरेटिव बैंक जितने भी हैं, सभी किसान क्रेडिट कार्ड निर्गत कर सकते हैं और कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो झारखंड के दूर दराज के इलाकों में रह रहे हैं, वो ब्लॉक में जाकर किनसे मिले या बैंक में जाकर किनसे मिले ताकि उनका लाभ सुनिश्चित हो? और इस दिशा में झारखंड सरकार की ओर से क्या कोई विज्ञापन वगैरह भी या कोई ऐसा नंबर जो जिससे किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में जानकारी मिल सके, ऐसी कोई योजना है क्या? पहले तो जो हमने बताया कि कृषि विभाग ने कृषि मित्र बनाए हैं जो कि हर एक विभिन्न जिलों में जिलों में हर एक 2 गांव पे एक कृषि मित्र हैं। तो पहला तो कृषि मित्र से किसान जाकर मिल ले, किसान क्रेडिट कार्ड के लिए जो भी ज़रूरत होगी वो कृषि मित्र उनको उपलब्ध कराएंगे। और साथ ही साथ हर एक कृषि मित्र को 200, 300, 400 फॉर्म भी दिया गया है कि आप अपने क्षेत्र के जो भी किसान हैं उनको भरवा कर उनका फ़ोटो लगा करके वो फॉर्म ले करके आ जाए। अगर वहाँ किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो जो किसान हैं वो ब्लॉक में ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर से मुलाकात कर सकते हैं, या नहीं तो शाखा में शाखा प्रबंधक से, क्योंकि ग्रामीण इलाके में शाखा प्रबंधक और 1 या 2 व्यक्ति ही रहते हैं, शाखा प्रबंधक से मिलकर इस कार्य के लिए उनको एप्लीकेशन दे सकते हैं। साथ ही साथ हर एक ज़िला में जो जिला के अग्रणी जिला प्रबंधक हैं और जिला के जो कृषि पदाधिकारी हैं उनको भी ये दायित्व दिया गया है कि किसानों को अगर कोई समस्या हो, किसान समस्या लेकर आए तो उसको सुलझाया जाए। जिला में हर एक जिला में एक समिति भी बनाई गई है जो महीने पर इसको देख रही है कि कितना किसान क्रेडिट कार्ड निर्गत किया जा रहा है, किसान को क्या परेशानी समस्या क्या है और समस्या के साथ उसका समाधान हो रहा है कि नहीं। चूँकि आप योजना विकास विभाग से जुड़े हुए हैं तो भविष्य में किसानों को क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने या इस तरह की और जो किसानों के लाभ के लिए जो योजनाएं हैं उनके बारे में हमारे किसान भाइयों को कुछ बताएं। किसानों के लाभ की योजनाएं क्रेडिट कार्ड है जिसको कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी पात्र किसान हैं, हमने एक शब्द यूज़ किया पात्र, जो किसान एलिजिबल हैं, अगर उन्होंने लोन ले रखा है और नहीं चुकाया है और
डिफ़ॉल्टर हो गए हैं ऐसे को लोन नहीं मिलेगा, किसान क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो सभी पात्र किसान को किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाए। उसके साथ साथ और भी कई एक योजनाएं ली जा रही हैं, जिसमें कि कृषि यंत्रीकरण की भी योजना है। किसानों के सुविधा के लिए उनको ट्रेनिंग वगैरह की भी व्यवस्था की जा रही है। तो ये सब योजना सरकार चला रही है। खास करके एक हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने 15 नवंबर को जो राष्ट्र की स्थापना दिवस थी, तो युवा कौशल विकास वर्ष की घोषणा की है, जिसमें कि दायित्व दिया गया है कि जितने भी युवा जो हैं उनका कौशल विकास किया जा सकता है। तो खेती और किसानी में भी कौशल विकास की आवश्यकता है। नए तरह के बीज आ रहे हैं जिसमें ट्रेनिंग दिया जा सकता है कि उनको कैसे लगाया जाए। नई पद्धति आ रही है, इसमें एक पद्धति श्री विधि है, इसका भी हो रहा है। किस तरह से ड्रिप इरिगेशन कराया जाए, किस तरह से स्प्रिंकलर कराया जाए, कैसे अच्छे फसल का उत्पादन किया जाए, ये सारी की सारी योजना चल रही है। बिल्कुल, बहुत सारी योजनाएं योजना विकास विभाग की ओर से चलाई जा रही हैं। किसान भाइयों, जैसा कि आपने सुना कि कोई भी किसान अगर क्रेडिट कार्ड लेना चाहता है तो वो अर्हताओं को पूरा करता है तो वो ले सकता है किसान क्रेडिट कार्ड। और किसान क्रेडिट कार्ड काफ़ी लाभदायक है। आप अपने प्रखंड में जो जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर कृषि विकास से जुड़े हुए लोगों से मिलिए, अपने क्षेत्र के लोगों से मिलिए और किसान क्रेडिट कार्ड के द्वारा आप अच्छी से अच्छी तरह से पैदावार उगाएं और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करें। सिन्हा साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाई, हम भी चाहते हैं आपसे इजाज़त। नमस्कार।